विकास जी, आपको इतने साधकों के सामने मैं कह रहा हूँ, अंतिम अवसर है आपका कि एक बार फिर प्रयास करें और आगे बढ़ें। कब तक ये ज़िंदगी जीते रहोगे? अब मुझे नहीं पता कि घर की अन्य जिम्मेदारी, पढ़ाई के अलावा अन्य जिम्मेदारियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, या कितना आप मजबूर हो पाते हैं और समय नहीं निकाल पाते हैं। चलो खैर, आप अपना देख लो, जीवन जीने का तरीका देखो, कम से कम 4 घंटे निकालो। मैं आपसे बहुत आशा रखे हूँ, अब भी रखे हूँ, आशा छोड़ा ही नहीं है, मैं आशावादी हूँ। तो इसीलिए सभी के सामने मैं कहता हूँ कि साधकों, इन्होंने मुझे थोड़ा हताश किया, ये पीछे खिसक आए हैं। साधकों ऐसा ना करो, और भी मेरे साधक हैं पीछे खिसक आए हैं, मैं उन्हें कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी साधक सुन ले जो पीछे खिसक आए, शायद जान गए होंगे। भाई देखो, जो मैं देता हूँ, मैंने बड़ी अपनी परिश्रम से कमाई की है, बड़े परेशानी में मैंने जो अभ्यास किया है, जो कमाया है, वो अपना व्यक्तिगत कोटा दे रहा हूँ। और फिर भी आप लोग अगर साधना नहीं करेंगे तो अब सोच लो, तो फिर ठीक है, मर्जी आपकी। मैं तो अपना कर्तव्य करके अपना सारा कुछ समेट लूँगा। जैसा मकड़ी अपना जाल खुद ही उगल के बनाती है, फिर समेट लेती है, तो मैं तो सिमट जाऊँगा, कछुए की तरह टांगें अपनी अंदर कर लूँगा और शांत अपना जीवन कुछ समय बाद व्यतीत करूँगा। क्योंकि मेरी ये सोच है, मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं अन्य योगियों की तरह गुप चुप शांत नहीं रहता हूँ और थोड़ा बहिर्मुख टाइप को अपनाए हुए हूँ, लेकिन हाँ, कुटिया जाता हूँ तो अंतर्मुखी हो जाता हूँ, फिर किसी की बात सुनता नहीं हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ साधक तैयार करने की इच्छा रखता हूँ। जो साधक तैयार होंगे हो जाएंगे, नहीं होंगे वो जाने, उनकी किस्मत जाने। हाँ, जो साधक तैयार हो जाएंगे और भविष्य में जब इस संसार में आएंगे तो एक बहुत बड़ा अपना जीवन में कुछ कार्य करेंगे। तो मैं ऐसे ही बनाना चाहता हूँ साधकों, जो मेरे पास रहोगे। क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा हुआ था, माँ का मतलब इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ, जिसका कभी 5,500 साल पहले क्षेत्र था, यानी क्षेत्र तो सारा अखिल ब्रह्मांड है, वो स्थूल शरीर में यानी व्यक्त रूप में जब वो यहाँ थी आसपास, तो उन्हीं की कृपा मेरे पर है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हे योगी, सारी सीमाएं लांघ जाओ। मैं वो जानता हूँ, कितनी लांघ पाऊँगा, नहीं लांघ पाऊँगा, अन्य हमारे से दिव्य शक्तियाँ नाराज़ होंगी या नहीं होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ साधकों को मैं आगे बढ़ाने की इच्छा करूँगा। तो साधकों, आप पता नहीं कितना समझ पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। वैसे जो मेरे नज़दीक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आया, मगर ये ना समझे नज़दीक वाले कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। विपुल जी, आप खड़े हो जाइए। विपुल जी, आपकी कितनी साधना है? अभी कुछ भी नहीं चल रही है। कुछ भी नहीं चल रही साहब, इनकी साधकों इनकी साधना सुनना कहते हैं कि कुछ भी नहीं चल सकती, चल रही है। ये हमारे अति नज़दीक और व्यक्तिगत जीवन में अगर संसारिक रूप से देखें या भौतिक रूप से देखें तो ये बहुत ही सीधा साधा लड़का है, हमेशा हमारे लिए तत्पर रहता है कार्य करने के लिए। मगर इसकी नौकरी भी कुछ ऐसी है कि शायद इसकी कंपनी बाहर भेज देती है, दिल्ली के अलावा, दिल्ली से संबंधित है नौकरी में, और कहीं भी भेज देती है भारतवर्ष में। तो जरा इनका अवरोध भी है। बहू से पूछ के बताइए, क्या मैंने 2 बार उसकी कुंडली नहीं उठाई? हाँ गुरुजी। हाँ, जोर से बोलो, आखिरी साधक है। हाँ गुरुजी, उठाई थी। हाँ, इस समय उसकी क्या स्थिति है? सही बोलना, देखो गलत नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी दिव्य दृष्टि बहुत पहले हाई फाई है। हाँ गुरुजी, ये बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी साधना नहीं कर पा रही हूँ। कुंडली की स्थिति यानी कुंडली बैठ गई ना? हाँ गुरुजी, बस आ जाइए। इसके कारण मैंने इस बहू की 2 बार कुंडली उठाई। अब मुझे इतना याद नहीं कहाँ तक थी, हृदय तक थी, कहाँ तक थी, मगर दोनों बार कुंडली फिर शांत हो गई। ठीक है, तो मैं कितना आगे बढ़ाऊं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ और भी साधकों का। हे साधकों, बहुत से साधकों की कुंडली जागृत है, मगर मैं जान पा रहा हूँ कि उनकी साधना यहाँ तो खूब बढ़िया होती, 2, 3, 4 दिन, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा ना करें। मैं अपनी गाढ़ी कमाई यानी जो मेरे मरने के बाद काम आएगा वो दे रहा हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.
you.